कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो सारी वीडियो हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड की तो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो आप पहले उनको जाके देखना। फिर यूनिट थर्ड, तो ये अपना आज है अपनी यूनिट थर्ड का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। ठीक है, मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड सारी वीडियो सब कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करके उसमें डाल दिए, तो आप पहले उसको जाके देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। ठीक है, तो अपना यूनिट थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, अपन ने यूनिट सेकंड में पढ़ा था बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, x प्लस, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 5, तो ये अपनी चर संख्या हो गई और इसको बोलते हैं अचर संख्या। ठीक है, ये अपना चर हो गया, ये अपना अचर हो गया, और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, x प्लस 5 होता है। ठीक है, तो अपन को इसमें दो चर वाले, इसका मतलब इसमें तो एक चर है ना, तो अपन को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, समीकरणों का ऐसा युग जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात एक हो तो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो मैंने यूनिट सेकंड में बताया था रैखिक बहुपद, इसमें बताया था मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखो यहाँ पे अगर x के साथ कोई घात नहीं है तो अपन को एक मान के चलना है, y के साथ भी कोई घात नहीं है तो इसका मतलब इसकी घात भी एक है, तो ये अपना रैखिक बहुपद हो गया। अगर द्विघात बहुपद बोलें, द्विघात बहुपद, तो इसमें क्या होगा, ax², मतलब x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, प्लस by प्लस सी। ठीक है, तो रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होगा, इसमें x की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, तो ये अपना रैखिक बहुपद। जबकि अपन को यहाँ पे क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। अगर मैं यूँ बोलूँ कि, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 3x प्लस 5y बराबर 6, है ना, तो ये अपनी एक समीकरण होगी, कि ये युग्म कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसके साथ मुझे एक समीकरण और लिखनी पड़ेगी, इसे अपन युग्म बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4x प्लस 9y बराबर 5, तो ये अपना क्या होगा, एक युग्म हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें दो चर, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स आए, मैंने यूनिट सेकंड में भी बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स आए वहाँ पे अपन को चर लेके चलना है, और जहाँ पे सिंगल संख्या है उसको अपन अचर लेके चलना है। तो यहाँ पे दो चर है और अपन को ये देखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखना है, तो अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, तो इसको उदाहरण के साथ कैसे लिखेंगे, इसका देखो, इसका उदाहरण करके लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, 3x प्लस 5y बराबर 6 और 4x प्लस 9y बराबर 5, ये अपना एक युग्म हो गया। क्या हो गया, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे इसको, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax1 प्लस by a1x b1y और c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये किसके बराबर होगा, 0 के। अगर मैं इसको मानूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये इधर जाएगा तो ये एक अचर पद है, ये बराबर में क्या आ जाएगा, इसके भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक व्यापक रूप हो गया। अब अगला आता है अपना समीकरण निकाय, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आता है अपना समीकरण निकाय। ठीक है, समीकरण निकाय, क्या है अपना समीकरण निकाय। डस्टर कहाँ गया,
हाथ से साफ कर लेते हैं। समीकरण निकाय, ठीक है। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या होता है अपना? यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हो, यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म का मतलब समझ में आ गया, जोड़ा, युग्म दिए हैं तो निम्न तीन स्थितियां बनती हैं। तो निम्न तीन स्थितियां बनती हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि स्थितियां कैसे बनती हैं। फर्स्ट स्थिति क्या होगी? जैसे मैंने बोला ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका एक पॉइंट होगा, ये रेखा और ये रेखा इसी पॉइंट में मिल रही है, तो x और y इसका ये पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये रेखा, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, एक रेखा दूसरी रेखा के, तो इसमें तो पॉइंट अनंत होंगे। देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसमें अनंत हल हो सकते हैं। और एक बोलूँ मैं समांतर रेखा, इनको आपस में कितना ही बढ़ाओ, आपस में ये कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है, तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है। तीन कंडीशन कौन कौन सी है? देखो पहले मैं ये लिख देती हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अपन को अब तीन कंडीशन देखनी है। तीन कंडीशन कौन कौन सी होगी? देखो अब लिखूँ मैं केस वन, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। जो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि प्रतिच्छेद करती है, तो आपस में ये रेखाएं क्या करेगी? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। केस टू है अपना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, है ना। तो इसमें ये रेखाएं क्या होगी? दोनों रेखाएं समपाती होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी। तो यहाँ लिखना है अपन को दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन है अपनी, केस 3 है अपना, है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये समांतर रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती, तो इसमें लिखना है दोनों रेखाएं समांतर होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। तो अपन को ये अच्छे से समझना है क्योंकि ये अपने क्वेश्चन में आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर यूनिट 3.1 में यही है अपना, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से समझना है। अगला है अपना, इसमें समीकरण निकाय इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। तो इसमें समीकरण निकाय को अच्छे से समझना है अपना है। अगला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये लो, ओके। अगला है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। रैखिक समीकरण युग्म को देखो मैं आगे लिखवा देती हूँ, इसमें आगे लिखवा देती हूँ, ठीक है, ये हटा रही हूँ, ठीक है। तो है दो चर
वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की विधि। ठीक है, कौन कौन सी विधि है? एक तो है अपनी ग्राफीय विधि, ठीक है। एक है अपनी बीजगणितीय विधि, दूसरी है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, विलोपन विधि और व्रजगुणन विधि। ये विधि को अपने कोर्स से हटा दिया गया है, तो ये अपन को नहीं पढ़नी। ये दोनों विधियां पढ़नी है जो अपना क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अपन इसको सीखेंगे कि ये प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है। तो अपनी यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही था। आप इतना पढ़ के भी अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो आपको इससे अच्छी वीडियो मिलेगी और आपको इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो अलग से बना के दूंगी, जिसमें जो कई सालों से पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं और जो आने के चांसेस है, उसके सारे क्वेश्चन उस वीडियो में अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू।